बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी रात जो आपकी तकदीर बदल सकती है, गुनाह मिटा सकती है और अल्लाह की रहमत का सिलाब आपके घर तक पहुंचा सकती है। ये शब बारात है जहां आसमान के दरवाजे खुलते हैं और फरिश्ते खुशखबरियां लाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर घर में कुछ ख़ास चीज़ें मौजूद हों तो ये रहमत रुक सकती है। आज की वीडियो में हम ऐसी 3 चीज़ों का इंकशाफ करेंगे जो शब बारात से पहले निकालनी ज़रूरी हैं। अगर ये चीज़ें ना निकालें तो तबाही का ख़तरा है। तो वीडियो आखिर तक देखिए और अपने घर को पाक करें। अब सोचिए, अगर आपका घर अल्लाह की रहमत से भर जाए और आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो कैसा होगा। ये 3 चीज़ें रोज़मर्रा की हैं, लेकिन शैतान की चाल हैं जो रहमत को रोकती हैं। एक वाक़या सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा जो बताता है कि रहमत कितनी करीब है। चलिए तफसील में जाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह की रहमत कैसे हासिल हो। शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर नाजिल होता है और अपनी मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शता है, इनकी तकदीर बदलता है, रिज़्क नाजिल फरमाता है और आमाल उठाए जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर लोग नहीं जानते या नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर घर में कुछ ख़ास चीज़ें मौजूद हों तो अल्लाह की रहमत में रुकावट आ सकती है। इसलिए शब बारात से पहले घर की सफाई करनी चाहिए, रूहानी सफाई भी और जिस्मानी सफाई भी। तो आज मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शब बारात से पहले घर से फ़ौरन निकाल देनी चाहिए। अगर ये चीज़ें घर में रहें तो अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा बंद हो सकता है। पहली चीज़, शराब और नशा आवर चीज़ें। अगर घर में कोई शराब की बोतल है, बियर है, शराब से मुतल्लिक कोई चीज़ है या कोई भी नशा आवर चीज़, सिगरेट, चरस, गांजा या कोई भी नशे की चीज़, तो इसे फ़ौरन घर से निकाल दें। ये शैतान का सामान है। अल्लाह के घर में शैतान का सामान रखना अल्लाह की रहमत को रोक देता है। अगर आप शब बारात की रहमत चाहते हैं तो घर को पाक कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक शख्स शदीद गुनहगार था। वो शब बारात की रात घर में बैठा अपने गुनाहों पर सोच रहा था। अचानक इसे एहसास हुआ कि इसके घर में शराब की बोतल पड़ी है। इसने फ़ौरन उठाया और इसे तोड़कर फेंक दिया। रात को वो तौबा करता रहा और अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा। अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल की और इसकी तकदीर बदल दी। वो शख्स अल्लाह का वली बन गया और इसकी ज़िंदगी रहमत से भर गई। दूसरी चीज़, जानदार मखलूक की तस्वीर और मुजस्मे। घर में अगर कोई तस्वीर है जिसमें इंसान, जानवर, परिंदा या कोई भी जानदार मखलूक है तो इसे घर से निकाल दें। अगर निकालना मुमकिन ना हो तो कम से कम इसे ऐसे मकाम पर रख दें जहां से नमाज पढ़ते वक्त सामने ना आए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि घर में जानदार की तस्वीर हो तो फरिश्ते दाखिल नहीं होते, और जब फरिश्ते दाखिल ना हों तो अल्लाह की रहमत भी महदूद हो जाती है। एक बुजुर्ग आलम का बेटा था जो बहुत नेक था, लेकिन इसके घर में एक पुरानी दीवार पर इसकी बचपन की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जिसमें वो बच्चा खड़ा था। शब बारात की रात वो तस्वीर देखकर इसे अजीब सी बेचैनी हुई। इसने सोचा कि शायद यही चीज़ फरिश्तों को रोक रही है। इसने फ़ौरन सीढ़ी लगाई, तस्वीर उतारी और इसे जलाने की कोशिश की, मगर आग न लगी। वो रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा और कहता रहा कि या अल्लाह, ये तस्वीर तेरी मखलूक की है, मैंने इसे घर में रखा था, माफ़ कर दे। अचानक एक हल्की सी हवा चली, तस्वीर खुद ब खुद जल गई और राख बन गई। इस रात इस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि फरिश्ते
इसके घर में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह की रहमत की बारिश हो रही है। सुबह उठा तो इसका घर नूर से भरा हुआ था और इसकी जिंदगी में जो मुश्किलात थीं वो एक एक करके ख़त्म हो गई। ये वाक़या बताता है कि घर में जानदार की तस्वीर रखना फरिश्तों को रोक देता है और इसे निकालने से अल्लाह की रहमत फ़ौरन दाखिल हो जाती है। तीसरी चीज़, सूद से मुतल्लिक कागजात या कारोबार। अगर घर में सूद का कारोबार है, सूद की कोई दस्तावेज है, बैंक का सूद वाला अकाउंट है या कोई भी सूद से मुतल्लिक कागज़ है तो इसे फ़ौरन घर से निकाल दें या जला दें। सूद अल्लाह की लानत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाले पर लानत है। अगर घर में सूद का सामान है तो अल्लाह की बरकत नहीं आती। एक ताजर था जो सूद पर पैसे देता था और बहुत अमीर हो गया था, लेकिन इसका दिल हमेशा बेचैन रहता था। शबे बारात की रात वो अपने घर में बैठा था और सोच रहा था कि इसकी दौलत में बरकत क्यों नहीं है। अचानक इसे याद आया कि इसके पास सूद के कई कागजात और बैंक के सूद वाले अकाउंट के दस्तावेजात हैं। इसने फौरन सब कागजात इकट्ठे किए, एक बड़े बर्तन में डाले और आग लगा दी। कागजात जलते हुए इसे ऐसा लगा जैसे इसके दिल से बोझ उतर रहा हो। वो रोते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा कि या अल्लाह, मैंने तेरी लानत कमाई माफ़ कर दे। रात गुजरते ही इसका ख्वाब आया कि एक नूरानी हाथ इसके घर की छत से सूद की लानत को उठाकर दूर फेंक रहा है। सुबह उठा तो इसका कारोबार अचानक हलाल तरीके से चलने लगा और अल्लाह ने इसे ऐसी बरकत दी कि वो पहले से ज़्यादा खुशहाल हो गया। मगर अब हलाल दौलत में ये वाक़या बताता है कि सूद की लानत घर में रखने से बरकत ख़त्म हो जाती है और इसे जला देने से अल्लाह की रहमत और बरकत फ़ौरन आ जाती है। ये तीन चीज़ें अगर घर में मौजूद रहें तो शब बारात की रात अल्लाह की ख़ास रहमत आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये वाक़या बताता है कि घर की पाकीज़गी और तौबा अल्लाह की रहमत को किस तरह खोल देती है। अब अगर आप ये तीनों चीज़ें आज ही घर से निकाल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप पर ख़ास रहमत नाजिल फरमाएगा। आपकी तकदीर बदल सकती है, गुनाह माफ़ हो सकते हैं, रिज़्क़ में बरकत आ सकती है। एक और बात याद रखें, शबे बारात की रात गुनाहों से पाक होकर गुजारनी चाहिए। रात को जाकर नवाफिल पढ़ें, कुरान की तलावत करें, दरूद शरीफ पढ़ें, इस्तग़फ़ार करें और दिल से तौबा करें। दिन में नफली रोज़ा रखें। अल्लाह ताला हम सब को शबे बारात की रहमत से नवाजे, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, तकदीर में बेहतरी लाए और जन्नतुल फरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आपकी सेहत और खुशी की दुआ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।